चैप्टर 1 साइज एंड लोकेशन है। शुरू करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब क्या कि इंडिया भारत पे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रहा है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 डिकेड्स मतलब एक डिकेड में 100 ईयर्स, नेक्स्ट दी 5 डिकेड में मतलब 500 सालों में भारत पे इकोनॉमिकली, सोशली हर सेक्टर पे अच्छा प्रोग्रेस किया है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इकोनॉमिकली अगर डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला चीज़ एग्रीकल्चर। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी और आज की एग्रीकल्चर में बहुत अंतर है। उसका भी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही देखने को मिलता है। प्लस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री मतलब उद्योग है। अगर इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे तो मेरी उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है? उससे टेक्नोलॉजी। आज देखोगे हो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। चाहे टीचिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, इनफैक्ट आपको एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग मेजर करके पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करते हैं। India has also contributed significantly to the making of the world history और इंडिया को वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक बेहतरीन योगदान रहा है। ठीक है? अब अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो इंडिया का लोकेशन। आप देख पा रहे होगे इस मैप को, इस वही मैप को आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये वर्ल्ड मैप है। अगर इंडिया का लोकेशन अगर देखो आप साइज वाइज तो आपको ये दिखेगा येलो कलर में। देख रहे हो यहाँ पे येलो कलर में आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। ठीक है? तो इंडिया की लोकेशन हम लोग मेजरमेंट करते हैं 2 पॉइंट से, 2 चीज़ों से। जब भी आप किसी कंट्री का लोकेशन आप डिफाइन कीजिएगा, साइज़ डिफाइन कीजिएगा, तो आपको 2 स्केल ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये समूचे अर्थ को ये समूचे अर्थ आप देख रहे हैं, ये समूचे अर्थ को 2 पार्टों में डिवाइड हैं। जो हॉरिजॉन्टली लाइन जो बीच से आपको डॉटेड लाइन जा रहे हैं, इनको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब आप इक्वेटर बीचों बीच जो आप बीचों बीच मिडिल लाइन देख रहे हैं वो इक्वेटर है हॉरिजॉन्टली, और उसी तरह से आप एक वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, वर्टिकली भी एक आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड है। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ साइड में, उनको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसी प्रकार से आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड साउथ साइड में भी देखेंगे जो अंटार्कटिका में है। ठीक है? तो इसी प्रकार से इंडिया का जो लोकेशन है आपको साइड वाइज देखिएगा तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की मेरी तरफ से राइट साइड है, इसको कहेंगे हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ठीक है? 0 डिग्री से आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से वेस्ट का जो पार्ट है उनको कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ओके? तो इंडिया का जो लोकेशन आपका है वर्ल्ड मैप पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये है येलो कलर से है, जो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ बार बार। ठीक है? एक मिनट, वेट अ सेकंड। ठीक है? ये पेज क्लोज हो जाता था और मैं उस पर राइटिंग कर सकता हूँ मैं। वेट अ सेकंड। चाहे चलो, अभी मैं इसको इसी तरह से बढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा सेटअप मैं ले आ रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है? तो साइज की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। ये पैराग्राफ हो गया, अब इस पे आ रहा हूँ। इंडिया जो वॉस्ट कंट्री, डेफिनेटली इंडिया की जो वॉस्टनेस है बहुत ज़्यादा है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कंप्लीटली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखो ये जो इक्वेटर आप देख रहे हो 0 डिग्री इक्वेटर, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो तुम 0 डिग्री, इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। और प्लस
और फनी में इस पे द मेन लाइन एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये मैं भी आगे और अच्छे से बताऊंगा, आपको घबराइए नहीं है। एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये भारत का एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। अब इसको हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स। भारत को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जब आप नेक्स्ट पेज पे इंडिया का मैप देखेंगे ना, उस पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाले पेज पे, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये आप जो देख रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड 6, ठीक इसके ऊपर आ जाओ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और प्लस यहाँ देखो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये भारत का क्या बोले लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है। यही अभी पढ़े हैं। और एक चीज़ और देखो जो अभी पढ़े हैं, इंडिया को दो बराबर भागों में यहाँ देखो ये बीच से एक लाइन जा रही है, ये वाला लाइन बीच से, जो गुजरात मध्य प्रदेश है, गुजरात राजस्थान का कुछ पार्ट, फिर मध्य प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, समझ रहे हो, वेस्ट बंगाल झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम होते हुए निकलता है। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तुमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो इक्वल पार्ट में, दो हाफली, ऑल दो नॉट कम्प्लीटली इक्वल बट ये मोस्टली इक्वल पार्ट में इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई होप इतना चीज़ क्लियर होगा आप लोगों को। इतना चीज़ क्लियर तो हम आगे बढ़ें, चाहिए इतना भी बताए भी हैं आप लोगों को। हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पेज पे, देखिए, ठीक है। द टोटल कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स है। ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट तो दो इक्वल पार्ट्स में। तो द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड द लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आइए फिर से उसी पेज पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, अगर अगर साउथ ईस्ट में देखोगे तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में भारत की यूनियन टेरिटोरीज है, ये अंडमान निकोबार, इसको भी पढ़ेंगे अलग से, घबराओ नहीं। और प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी में जो हमारा यूनियन टेरिटोरीज है उनका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। चलो आ जाओ फिर से अपने पेज पे, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Find out the extent of these groups of the islands on from your atlas. One thing always be clear that whenever you study, especially SST in geography, so you have to put your map in front of you. और जो पॉइंट यहाँ तुम देख रहे हो इस चीज़ों को अपने मैप पर लगाते चले जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारा बेसिक भी फाउंडेशन मजबूत होगा, और प्लस तुमको तुम्हारे माइंड में मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, और उस चीज़ को तुम कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है। एक डू यू नो है छोटा सा, उसको भी देख लिया जाए। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन द 2004 ड्यूरिंग दिस सुनामी। मतलब क्या कहने का मतलब, साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे नीचे का पॉइंट है, वह है इंदिरा पॉइंट है। उसको भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। वो आपको 2004 में सुनामी में डूब गया था, ठीक है। अब कन्याकुमारी बन गया है, इसको बताएंगे हम लोग अभी आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइज की तरफ चलते हैं हम। तो इंडिया का अगर साइज देखोगे लैंड मास के रूप में, मतलब एरिया वाइज देखोगे, तो इंडिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। या फिर इसको और अच्छे से हम जाने तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर about 2.4% of the total geographical एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि भारत जो है पूरे विश्व का 2.4%, मतलब जितने भी लैंड है पूरे वर्ल्ड में, उस लैंड का 2.4% जो है भारत शेयर करता है विश्व में।
From figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world. फिगर 1.2 अगर हम लोग देखते हैं तो उसको थोड़ा देखने की कोशिश समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। देखो, सबसे पहले आपका रशिया है, ठीक है। उनका जो एरिया बाउंड्री है वो 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद कनाडा आता है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के संग। फिर आपको यूएसए है 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका चाइना 9.60। फिर उसके बाद ब्राज़ील 8.51। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.69। फिर उसके बाद आपका इंडिया 3.28 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ द 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री मतलब कि फ्रॉम गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, समझ रहे हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, होते हुए पूरा आपको जो बाउंड्री लाइन होते हुए बंगाल, देन उसके बाद आपको बंगाल के नीचे फिर आपको उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे फिर आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे आपको क्या बोले हैं, तमिलनाडु, फिर केरल, केरल के ऊपर फिर आपको कर्नाटक, कर्नाटक की गोवा, गोवा ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात। ये जो टोटल बाउंड्री जो है वो बाउंड्री आपको 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड है, ठीक है, दोनों चीज़ इसमें है। और इसमें जो आपका जो आपका जो कोस्टल लाइन का जो रेंज है वह आपको क्या बोले 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर, ये क्या आप बताना चाह रहे हैं सर? भाई यहाँ पे ऐसे एक बार मैप में आइए, मैप आपको सब कुछ क्लियर करा देखो, आपको मैप दिख रहा है। कहने का मतलब कि जो आपका टोटल बाउंड्री है ये सब ले दे के आपका 15,600 किलोमीटर है। और जिसमें सिर्फ 7516 किलोमीटर जो है, समझ रहे हो बात है, 15,600 किलोमीटर ये आपको टोटल लैंड बाउंड्री है। कहाँ से कहाँ तक है ये वाला पोर्शन, मतलब गुजरात से तुम स्टार्ट करोगे ये करते हुए गुजरात, देन राजस्थान, फिर यहाँ पे तुम क्वार्टर मैप पे लिखोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ गुजरात, फिर राजस्थान, फिर राजस्थान को पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख, फिर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश बिहार, समझ रहे हो, फिर सिक्किम, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, समझ रहे हो, यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश नीचे यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, फिर वेस्ट बंगाल। ये जो पोर्शन जो तुम्हारा है ये 15,600 किलोमीटर का है, ठीक है। और 7516 किलोमीटर जो बोल रहा है वो आपको गुजरात का जो कोस्टल लाइन है, गुजरात का कोस्टल लाइन, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र का कोस्टल लाइन, महाराष्ट्र के बाद आप आ जाएगा गोवा, गोवा के बाद आ जाएगा आपको कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल कोस्टल लाइन। और इसी 7516.16 में ऐड है आपको अंडमान निकोबार का भी कोस्टल लाइन और प्लस यहाँ पे लक्षद्वीप का भी कोस्टल लाइन। क्लियर हो यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाई द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में लोग यही पढ़ना है, पूरा कंप्लीट हिमालयन पोर्शन पढ़ेंगे उसमें। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea in on the west and the Bay of Bengal on the east। हम लोग पढ़े हैं। अगर इंडिया का हम चौहद्दी देखें, बाहर क्या है इंडिया के चारों तरफ, तो आपका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ये कंप्लीट हिमालय है। और हिमालय इतना ही नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा है, यानी हिमालय हिमालय म्यांमार में चला जाता है और म्यांमार में से होते हुए अब कुछ पार्ट्स अंडमान निकोबार में भी है, ठीक है। ऑल्दो सी लेवल बढ़ने के कारण वो डूब गई है अंडमान निकोबार के अंदर में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वो हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। देन इसके बाद आपको इसका अगर साउथर्न पॉइंट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट देखिएगा तो साउथ ईस्ट में आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न पोर्शन में, साउथ वेस्टर्न पोर्शन में आपको अरेबियन सी है और प्लस आपको नीचे साउथ में
इंडियन ओशन यहाँ पे अच्छे से नज़र आ रहा है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Look at figure number 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Despite this fact that the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये बोल रहा है कि फिगर नंबर 1.3 देखो और वहाँ पे देखो कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में कितना डिफरेंस है। जैसे तुम फिगर नंबर 1 में जाओ और जाओ फिगर नंबर 3 में चलो और तुम्हें देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे अगर इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ अच्छे से नज़र आ रहा है तुम्हें। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ दिख रहा है और प्लस 8 डिग्री 4 मिनट के बाद यहाँ तुम देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर लो 37 डिग्री 6 माइनस 8 डिग्री 4 तो लमसम 1 डिग्री 6 तुम्हें लमसम मिलेगा ये 29 पॉइंट समथिंग मतलब ये 30 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है 30 डिग्री। अब अगर इसी चीज़ को तुम यहाँ देखो 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री टू 5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड अगर इनका डिफरेंस करो तो ये भी तुमको लगभग 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएंगे मतलब अप्रॉक्सीमेट का फिगर में 30 डिग्री आएंगे। समझ में आ रही है बात है हैं? तो इनका जो एक्सटेंशन का जो डिफरेंसन है लगभग 30 डिग्री के आसपास है। उसी चीज़ को 30 डिग्री यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हें। क्लियर हुआ? डिस्पाइट दिस फैक्ट इस फैक्ट के अलावा द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। ईस्ट वेस्ट जो अपीयर सेइंग कि थोड़ा सा स्मॉलर है नॉर्थ वेस्ट की तुलना में। अगर मैप पे तुम देखो तो ईस्ट वेस्ट थोड़ा तुम्हें कम लगेंगे दूरी के हैं और नॉर्थ वेस्ट थोड़ा ज़्यादा लंबे हैं। ये नॉर्थ वेस्ट की लंबाई थोड़ा अधिक है कितनी है 3214 किलोमीटर है। आगे इसको भी पढ़ेंगे हम। और फिर आपका ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है ये 2933 किलोमीटर है। इसको मोबाइल नंबर के रूप में याद कर लीजिए 3214 2933 3214 2933। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैप ऑफ 2 आवर्स। हाँ क्यों जरूरी है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से ही आपका टाइम मेजरमेंट होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है। इसी प्रकार से 30 डिग्री में तो 120 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। अब 120 मिनट का मतलब होता है 2 आवर्स। ओके हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर द होल कंट्री। तो भारत में जो टाइम मेजरमेंट है भारत में जो आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है वहाँ पर कितनी डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ध्यान दीजिएगा। ये सब एग्जाम में एक नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस है द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब हम साउथ से नॉर्थ तरफ जाते हैं तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो हमारे डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। इसकी तुम सुने होगे कि अंटार्कटिक क्वेश्चन में अंटार्कटिका में क्या होता है 6 महीने दिन 6 महीने रात रहते हैं। ठीक है ये लैटिट्यूडनल के कारण पॉसिबल है। देखो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इन दोनों का हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से ही टाइम मेजरमेंट होता है मतलब टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन जो आपके एयर प्रेशर एयर बेल्ट है या फिर मौसम का जो बदलाव समझते हैं ये आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के कारण पॉसिबल है। हर चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके घबराना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दो नया टॉपिक जो है आपका इंडिया एंड दी वर्ल्ड है। इंडिया और भारत भारत एंड विश्व। द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडियन लैंडमास जो है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर वर्ल्ड मैप पे चलते हैं इंडिया को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको इनका लोकेशन जो मिलेगा वर्ल्ड मैप पे यहाँ देखते हैं। ये एशियन कॉन्टिनेंट है जो आपको पिंक है बोलो पिंक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है। तो एशिया के आप देख रहे हो तो साउथ पोर्शन में है इंडिया। जी तो इंडिया का जो है साउथ पोजीशन में है और प्लस सेंट्रल एशिया एशिया में है मतलब कि बीच में पड़ रहा है। इधर भी तो तुमको जापान है देश जापान है फिर उसके बाद आपको इंडोनेशिया है फिलीपींस है लाओस है म्यांमार है मलेशिया है देयर आर सो मेनी कंट्रीज हियर। तो इंडिया का लोकेशन जो है मिडिल ईस्ट में है मिडिल में है सेंट्रल में है। ठीक है जैसे इंडिया का सेंट्रल में होने के कारण इनका जो
इम्पैक्ट वर्ल्ड पे बहुत बड़ा पड़ जाता है। सेकंड, तो इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मैंने दिखाया एशिया पूरा कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड में है इंडिया। ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशियन routes which connects the countries of the Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to the India। ट्रांस यूरोपियन रूट जो है, ट्रांस, एक सेकेंड, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो है ये आपको इंडिया से यूरोप जाने का एक रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है। वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला, नोट दैट द Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean। Deccan Peninsula इनको हम पढ़ेंगे। What is the peninsula? What is the plate? What is the mountain? What is the plain? Everything we clear here. Don't worry। अभी वर्ड आ रहे हैं ना, इसको अंडरलाइन करते जाओ। मेरे को कमेंट चैट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में इसको डालना, मैं बताऊंगा। इट्स कंट्री प्रोवाइडर स्टडी लोकेशन हो गया। सेकंड पेनिनसुला, हाँ समझ लो, पहले पेनिनसुला एक टेबल लैंड रूफ होते हैं, मतलब इनकी एक टेबल की तरह होते हैं। एक माउंटेन है जो पीक होते हैं। ठीक है। लेकिन तुम तो पेनिनसुला जो होते हैं ये टेबल रूफ होते हैं, टेबल होते हैं। ठीक है। हमारा साउथर्न इंडिया उसी तरह से बना हुआ है, पढ़ेंगे इनको आगे की क्लास में। सेकंड पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। कहाँ तक गए हैं? इंडियन ओशन तक गए हैं। कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, कब बने हैं, सब कुछ बता देंगे हम। thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and the East Asia from the central coast। कहने का तात्पर्य क्या है? तो फिर से आओ मैप पे। मैं चाहता हूँ कि आपका हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इंडिया, इंडिया का से अफ्रीका तुम देख रहे हो तो वेस्ट पार्ट में है इंडिया के लिए। अफ्रीका कहाँ है? वेस्ट पोर्शन में है। यूरोप कहाँ है? वेस्ट पार्ट में है, दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? साउथ ईस्ट में है। अमेरिका कहाँ है? अरे भैया ये ग्लोब है, तो ग्लोब तो तुमको स्फेरिकल शेप में है। ये अफ्रीका तुमको कहाँ है? वेस्ट में है। यूरोप कहाँ है? वेस्ट में है। तो अमेरिका कहाँ है? अमेरिका ईस्ट में पड़ता है। क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, उनको हम समझेंगे बैकग्राउंड। ठीक है ना। Africa and Europe from the western coast and with the southeast and the East Asia from the eastern coast। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India as has and indeed। मतलब दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जितना लंबा कोस्टलाइन भारत का है। इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। इस और साथ में इंडिया को जो एमिनेंट पोजीशन मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन इंडियन ओशन में भी है। मतलब दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर एक ओशन का नाम पड़ा है, वो इंडियन ओशियन है। क्लियर है? इंडियाज एमिनेंट पोजीशन का विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आउटर, उसी के नाम पर पड़ा है। और ये स्विच कनाल है। आहन में हम लोग पढ़ेंगे मिस्र का जो रास्ता है ना, वर्ल्ड मैप पे जब पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, स्विच कनाल मिस्र में है। इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट में है। आपको वो ओपन हुआ था 1869 में। उसके खुल जाने से ना जो डिस्टेंस है यूरोप से एशिया में आने का, वो रूट 7,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले क्या था कि हम लोग यूरोप ट्रैवल करके आते थे, पूरा यूरोप का नीचे वाला पार्ट होते हुए हम लोग इंडिया में आते थे। हम लोग क्या वो पोर्तुगीज आते थे। वो जो वास्को ड गामा आया था 1498 में, वो उसी रूट के थ्रू आया था। तो उससे तो ये रूट बंद थी। लेकिन 1869 में जाकर ये रूट खुल गया, जिससे आपका लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन यूरोप एंड एशिया ये बहुत कम हो गया। आई होप क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका रूट दे दीजिए। बड़ी मैप पे इंडिया और इंडिया से जाने वाला रूट है। ठीक है। इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than the maritime contact। कहने का मतलब है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट, इंडिया का जो रूट नेविगेशन रहा है, इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है, इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ बाउंड्री रहा है, ये आपको लॉन्ग पीरियड से रहा है। आपको नाम सुने होंगे सिल्क रूट। ठीक है। तो इंडिया का कॉन्टेक्ट वर्ल्ड मैप में ऑलरेडी इंडिया का जो मूवमेंट रहा है वो रहा है
बट अब क्या है कि आप वाटर रूट के थ्रू भी, मेरीटाइम रूट के थ्रू भी पॉसिबल हो गया है हर जगह से। देख रहे हो ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो वो सी रूट्स है, और रेड कलर से जो देख रहे हो वो एयर रूट है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। The haunted. The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers. जो बहुत सारे पास है, सुने होंगे कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनवी, ये सब अटैकर चले जाते थे भारत में। कि यहाँ पे पासेज हैं, खैबर पास, बोलान पास, देयर आर सो मेनी पासेज। पासेज क्या होते हैं? हिमालय का वो डाउनफॉल पोर्शन जहाँ से आने जाने का रास्ता रहता है। देखो ये दोनों हिमालय हैं, ये दोनों पोर्शन, और ये हिमालय का नीचे का पार्ट है, तो इसको पास कहते हैं। इससे बड़ी आराम से आया जा सकता है। थ्रू द लैंड रूट्स आर मच older than her maritime contact. The various passages across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. These routes have contributed in the extent of exchange of ideas and commodities since ancient time. जो रूट्स होते हैं, रूट से सिर्फ सामान ही नहीं आते हैं, बूट्स ही नहीं अप डाउन करते हैं। वो बूट्स के संग-संग आइडियाज़ भी अप डाउन करते हैं। जब आज के समय में तुम मोमोज़ खाते हो, तो मोमोज़ क्या भारत का आइडिया है? नहीं, ये हमारे नेपाल है, हमारे म्यांमार है, हमारे भूटान है, वहाँ का आइडिया है, वहाँ के लोग मोमोज़ खाते हैं। तो वहाँ से वो चलकर भारत में आया। हैं? यहाँ यहाँ की लिट्टी-बाटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। समझ रहे हो? एंसेंट टाइम, द आइडिया ऑफ द उपनिषद इन द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, the Indian numerals and the decimal system thus would reach many parts of the world. The spices, मसाले, मुस्लिम, उसमें क्या होते हैं? मलमल के कपड़े, एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, जो भारत से जाते थे। भारत तो मसालों का देश रहा है, भारत में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस मसालों को भारत क्या करता है कि दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट करता है। ये एंशिएंट टाइम से ही आ रहे हैं और हो रहे हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ भी क्लियर करूंगा। ये दालचीनी जो ब्लैक पेपर होती है, बहुत बड़ी कहानी रही है उस पर। पोर्टुगीज आते थे कि यहाँ से वो ब्लैक पेपर को ले जाकर अपनी कंट्री में, काला वाला जो वो है, क्या बोले, काली मिर्च जो होती है, उसको अपनी कंट्री में देयर आर सो मेनी टाइम्स प्रॉफिट में बेचे हैं। ठीक है? On the other hand, the influence of the Greek sculptures and the architectural styles of dome and minerals, minarets from West Asia came to be can be seen in the different parts of our country. हमारे जो ताजमहल बने, हमारी जो बीबी का मकबरा बने, हमारे भारत में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोम्स बने, ये सब जो उनको बोले वेस्ट एशिया कंट्रीज के, वो वहाँ के एग्जाम्पल्स हैं, उनसे इंस्पायर होके इंडियन इंडियन आर्किटेक्चरल उसको डिजाइन किए हैं। ठीक है? जिसका सेकंड पार्ट आएगा कल अगले क्लास में। ठीक है? इंडियाज़ नेबरहुड, वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है? बने रहो मेरे चैनल पर। थैंक यू।